तुम अपना काम करो, तुम अकेले नहीं हो भाई, तुम्हारे साथ कोई है। सबसे पहले तो वो ऊपर वाला प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ खड़ा है। और आप खुद क्या हुआ, अकेले पड़ गए हो? सब ने साथ छोड़ दिया है तुम्हारा। आओ हमारी बातें सुनो। हमारे यंग यूथ खास करके लड़कों के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा आती है कि जब वो अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल ही अकेले पड़ जाते हैं। उस टाइम हो सकता है उनके घर वाले उनका सपोर्ट भी ना कर रहे हो, ठीक है। अगर घर वाले करना भी चाहते हो तो वो सक्षम ना हो उस लेवल पे सपोर्ट करने में। हो सकता है आपका दिल टूटा हो, आपको कोई अकेला छोड़ के चला गया हो, ठीक है भाई, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। आपको भी लोनलीनेस लगता है, अकेलापन लगता है और आपको बहुत तकलीफ होती है कि यार मैं तो लाइफ में बहुत अकेला हूँ, बहुत ही ज़्यादा अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। या मेरे में कुछ कमी है क्या? और यही नहीं, आप किसी काम को करते भी हो, आप किसी स्टडी में घुसते भी हो, किसी स्किल पे भी काम करते हो तो वहाँ माइंड डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। उस काम को आप कंटिन्यूअसली कर नहीं पाते हो, दिमाग वहाँ से हट जाता है उस काम से और फिर से दिमाग डिप्रेस हो जाता है। ये सब सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते, ऐसी एग्जाइटी लेते लेते, ऐसी चिंता करते करते सर भारी होता है और ओवर थिंकिंग होता है और हम या आप उस समय क्या होता है, सो जाते हैं। एग्जैक्टली बता रहा हूं, इस संसार में हर कोई अकेला है, हर कोई पूरी तरह से अकेला है। तुमको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरे आसपास कोई नहीं। वास्तविकता इस संसार की ये है कि जो इस दुनिया में आया था और जाएगा और जिंदगी अपनी सरवाइव करेगा तो वो अकेले ही करेगा। भाई मैं काम करूंगा 8 घंटे, उस मेहनत करूंगा, पसीना बहाऊंगा तो अकेले बहाऊंगा, उसमें किसी का मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। इस चीज को समझो। मुझे पढ़ना है अगर तो मैं अकेले ही अपना दिमाग उसमें खपाऊंगा। बस यही हो सकता है कि एक टाइम पे मैं किसी के साथ हूं, कोई अपनी बातों से हमें मेंटल लेवल पे सपोर्ट करता है, बस कहने के लिए कोई मुझे प्यार करता है, ठीक है। माँ बाप आपके प्यार करते होंगे, इसमें नो डाउट। माँ बाप को छोड़कर ठीक, माँ बाप के प्यार को कम आंकते हो ना, वो कम नहीं होता है। जिसके माँ बाप नहीं हो जाते उससे पूछो उसकी हालत, उसको जो चीज है वैल्यू देना सीखो। हम जिसके साथ 4 लोग हैं वो खुद को मान लेते हैं 4 लोगों के साथ, लेकिन इस दुनिया में हर कोई अकेला है। एक जानवर भी पैदा लेता है ना तो उसके जो माँ बाप होते हैं उस जानवर के, ठीक है, उसको भी एक समय तक ही खिलाते पिलाते, बड़ा होने के बाद वो भी खुद अकेले सर्वाइव करता है। तो जब जानवर के साथ ये स्थिति है ना, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे पास माइंड है, हमारे पास थिंकिंग लेवल है, सोचने की शक्ति, हर चीज भगवान ने हमको ज्यादा दे रखी है। जिसके सब है ना वो कमाता नहीं है, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है ना, तो वही लोग जिसके साथ 4 लोग हैं और वो सक्सेसफुल नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो उसकी दुर्गति जाके देखो, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका गेम बजा रहता है, ठीक है। कम से कम तुम अकेले हो, तुम्हें कोई बोलने वाला तो नहीं है ना तुम्हारे चारों तरफ। अगर बोलने वाले हैं भी तो वो तुमको एक टाइम में बोलते होंगे, 100 दिन में 1 दिन बोलते होंगे या महीने में कभी कभी बोलते होंगे। तो ऐसे कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, तुम अपना काम करो, तुम अकेले नहीं हो भाई, तुम्हारे साथ कोई है। सबसे पहले तो वो ऊपर वाला प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ खड़ा है। और आप खुद, क्योंकि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग मानते नहीं, क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं, ईश्वर किसी को नहीं दिखता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है और इतना कर्म करना पड़ता है उसको देखने के लिए कि सब कुछ अपना त्यागना पड़ता है। अच्छा एक चीज पूछूं, अपने साथ भी तो रहना एक आर्ट है, अकेले अपने साथ में भी रहना एक आर्ट है जो सबको नहीं आता। वो तो है ही। तो जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तब तो आप ईश्वर से जुड़ेंगे ना। ईश्वर तो खुद में बैठा है, कि आप बताओ कहीं बाहर बैठा हुआ है? पहले तो आप खुद में बैठा हुआ ईश्वर को देखेंगे ना। और मैंने फील किया जो अपने आप में खुशी है वो बाहर नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए मेरे भाई सब कुछ छोड़ना नहीं है, आपको ये बैरागी नहीं बनना है। इस संसार में रह के भी आप ईश्वर को पा सकते हो, इसकी भी कला होती है। मन से बैरागी बन सकते हैं। मन से बैरागी आप बनिए, शरीर से नहीं। शरीर आपका इस संसार में जो आपका कर्म है, जो आपका फर्ज है, वो सब आपको करना है। ऐसे समझो, हो सकता है एक टाइम पर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो और एक टाइम आने के बाद आपके साथ कोई ना हो,
हो सकता है कि आपको इसलिए फील हो कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि आपको सक्सेस होना है तो आपको कर्म अकेले ही करना पड़ेगा। आपका जो काम है वो अकेले ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में वो 4 लोग थे या कोई एक आदमी था या कोई एक पर्सन था, वो रहता तब भी तुमको काम करना पड़ता, आज नहीं है तब भी तुमको काम करना पड़ेगा। मतलब दोनों सिचुएशन में ही तुमको काम करना पड़ता, जिस चीज से तुम अभी भाग रहे हो या जो काम अभी तुम नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से अपने माइंड को समझाओ एक्चुअली ये है कि कोई मेरे लाइफ में होता तब भी हमको काम करना पड़ता, कोई नहीं है तब भी हमको काम करना, दोनों कंडीशन में मुझे काम करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ही ऐसी है कि तुम बिना काम किए तुम्हारा आगे चल नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना आप आज के टाइम में। देखो भाई, मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि मैं सोकर उठता हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि मुझे आज इतना काम करना है। मेरा सुबह से शाम तक पूरा काम करने में बीतता है। रात को मैं भी अकेला होता हूँ, मुझे भी अकेलापन लगता है, मुझे भी लोनलीनेस लगता है। कितनी देर लगेगा? काम करके मैं खाली हुआ 10 बजे, मुझे नींद भी चाहिए, 1-2 घंटे मुझे लोनलीनेस लगता है, झेल लूंगा मैं। 1 ही 2 घंटे लगता है ना, मैं झेल लूंगा। उसके बाद मैं सोऊंगा, फिर मेरा कल काम है। तो वो 1-2 घंटे के लिए मैं पूरा 22-23 घंटा अपना बर्बाद कर दूं, क्या ये सही है? और वो लोनलीनेस जो है वो कितने दिन रहेगा? तुम जब यूज्ड टू हो जाओगे उस अकेलेपन के तो क्या फर्क पड़ेगा? तब तो तुम कहोगे यार अब मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तब फिर ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हारे लाइफ में कोई आएगा, तुम उससे भागोगे। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं अकेला, बिल्कुल सही बात है, मैं खुश हूं अकेला। देखो इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि आप किसी से जुड़ोगे तो इसलिए जुड़ोगे कि मैं 100% कंप्लीट हूं। अगर तुम जुड़ोगे किसी से, सपोज करो तुम लड़के हो और किसी लड़की से जुड़ रहे हो, तो इसलिए नहीं जुड़ोगे कि मैं अधूरा हूं तुम मुझे आगे पूरा कर दो। तुम उससे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जुड़ोगे, समझदारी के स्तर पे जुड़ोगे, या खुशी एक्सप्रेस करने के लिए। अगर कोई छोड़ के गया तो तुम अपने आप को हमेशा टूटा हुआ पाओगे, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि तुम हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम स्ट्रांग होके पूरी तरह प्रोडक्टिव भी हो जाओगे, स्ट्रांग भी हो जाओगे। तो भाई 2 चीज मैं बहुत तीक्ष्ण समझा रहा हूं और इसको समझाने के बाद मैं वीडियो एंड करूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर की कंडीशन क्या है, ठीक है, लेकिन 2 चीज मैं यहां समझा रहा हूं। अगर तुम्हारा कोई प्रोफेशन है लाइफ में या तुमको कुछ लाइफ में करना है और तुम्हें पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रोफेशन में कम टाइम देना होगा और इनकमिंग पे ज्यादा टाइम देनी होगी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने बैकग्राउंड में तुम्हारी फैमिली में मनी की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें अगर अपना खर्चा चलाना है तो तुम इनकमिंग में पैसे के लिए कम समय दो और प्रोफेशन में अपने करियर को पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये परसेंटेज कोई 80%, 20% अगर टाइम तुम इनकमिंग में देते हो, कोचिंग क्लासेस किसी की ले सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो, अर्निंग किसी तरह से कर सकते हो, वो करके तुम अपना खर्चा चला सकते हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है, तुम्हारे घर का कंडीशन मैं नहीं जानता, तो वो तुम देख लो। मैनेज करना चाहोगे तो मैनेज होगा, वरना आप बैठ के रोओगे, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दुनिया में हर कोई अकेला है, मैं भी अकेला हूं, ये भी अकेले हैं, बस काम के समय मिलते हैं साथ में, वरना हम लोग का मैक्सिमम टाइम अकेले ही बीतता है सारी चीजों को करने में। दुनिया में हर कोई अकेला फील कर गए अकेलेपन को ना यार, उसका मजा ही कुछ और। लेकिन जब काम करके अपने कर्म को तुम इतना करके खड़े होगे ना, उस समय तुम अकेले नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कहोगे मैंने तो इतना कर्म किया है कि मेरा कर्म मेरे साथ है। और जिस दिन तुम्हारा कर्म, अच्छा कर्म, प्रोडक्टिव वर्क तुम्हारे साथ होगा ना, उस दिन दुनिया खुद तुम्हारे साथ आके जुड़ जाएगी। वो आपके पीछे ना काफिला खड़ा होगा। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज डिस्कशन एक क्रांति पे जाके हमें मैसेज करिए, हम आपके लाइफ की प्रॉब्लम पे वीडियो जरूर बनाएंगे।